एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोगों को मैंने जो कल वीडियो प्रोवाइड की थी पसंद आई होगी। उसमें मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे विद फुल एक्सप्लेनेशन। आज भी मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखेगा ताकि आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू लेके जाइए। और बाकी के जो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म है आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और नेम प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली के फैक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही वॉज एन एम्पायर ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड वॉज द थर्ड रूलर ऑफ तुलवा डायनेस्टी. He was the known as Abhinava Bhoj, Andhra Pitama and Andhra Bhoja. 8 eminent scholars known as Ashta-Digrajas were present at his royal court. Which of the following ruler बेस्ट फिट द डिस्क्रिप्शन गिवन अबव. सो ऐसे ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है जो कि कोई रूलर वगैरह से हिस्ट्री का होता है या फिर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जिसमें कि आप लोगों को 3-4 प्रोवाइड की जाती है स्टेटमेंट और आपको पूछा जाता है कि ये कौन से रूलर से रिलेटेड है, कौन से टाइम से रिलेटेड है. सो इसमें आप लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें आपको ये बताना है कि कौन से रूलर के लिए है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज कृष्णदेवराय, बी सदाशिव राय, सी बुका राय 1 या फिर डी वीरा विजय बुका राय. आंसर देख लेते हैं. आंसर ए दैट इज कृष्णदेवा राय. ओके. सो मुझे प्लीज़ जो भी मैं आप लोगों को पीपीटी के थ्रू ये प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड करती हूँ, मुझे प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन कैसी लगती है, क्योंकि ऐसी प्रेजेंटेशन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क लगता है. सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. सो सेकेंड क्वेश्चन इज, द फेमस विजय विताला टेम्पल हैविंग its 56 carved pillars emitting musical notes is located in. So जो विजय विताला टेम्पल है वो कहाँ पर है. ठीक है. फर्स्ट इज बेलर, बी भद्राचालम, सी हम्पी या फिर डी श्रीनगर. सो आंसर इज सी दैट इज हम्पी. द विताला टेम्पल और विताला टेम्पल इन हम्पा is an ancient monument that is well known for its exceptional architecture and unmatched craftsmanship. So जो विताला टेम्पल है वो हम्पी में है and the temple is located in the north eastern part of Hampi near the bank of Tungabhadra river. Okay. Move on to third question. The objective of mission पूर्वोदया recently seen in news. So मिशन पूर्वोदया जो है वो क्या है, मिशन न्यूज़ में था. सो ऑप्शंस आप लोगों को 4 प्रोवाइड किए गए. आपको एक करेक्ट ऑप्शन इसका बताना है. ए आइसोलेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इनकम्पासिंग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नदर्न आंध्र प्रदेश. बी आइसोलेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न थ्रू एन इंटीग्रेटेड गैस ग्रिड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. सी आइसोलेटेड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया थ्रू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इन असम. या फिर डी आइसोलेटेड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया थ्रू एन इंटीग्रेटेड गैस ग्रिड इन असम. ठीक है. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर ए जो है वो करेक्ट है. आंसर ए क्या है हमारा, आइसोलेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इनकम्पासिंग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नदर्न आंध्र प्रदेश. ओके. सो रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील. सो मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ जाती है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सी ये स्कीम लॉन्च की है, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. सो 2 ही क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं. या तो आपको कोई वर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उससे आपको पूछा जाएगा कि इस वर्ड से रिलेटेड क्या है इन ऑप्शंस में, या फिर आपसे पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री के थ्रू स्कीम और प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है. ओके. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन, ताल चपार सेंचुरी इज लोकेटेड इन. सो ताल चपार सेंचुरी जो वो कहाँ पे है. ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र. सो मूव ऑन टू आंसर. आंसर सी दैट इज राजस्थान. सो ताल चपार सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में. ओके. Move on to fifth question. The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) aim to set up ultra mega renewable energy parks at. So जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसका एम जो है वो सेटअप किया गया है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड. तो ये कहाँ पर है, कौन सी स्टेट के लिए किया गया है. ए महाराष्ट्र कर्नाटका, बी गुजरात राजस्थान, सी दिल्ली हरियाणा या फिर डी तमिलनाडु एंड तेलंगाना. सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट.
2 स्टेट में किया जाएगा, देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में किया जाएगा। सो ये गुजरात और राजस्थान में किया जाएगा, ठीक है। द इनिशिएटिव विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ओके। मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन, द ऑपरेशन वेनिला इज समटाइम्स सीन इन न्यूज। सो ऑपरेशन वेनिला एक टाइम पे न्यूज में था, तो ये जो 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए, तो बेस्ट सुटेबल आंसर इसके लिए क्या है ये बताना है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज इट एम्स टू यूनिफाई द आइलैंड ऑफ कोमोरोस, मॉरिशस, मेडागास्कर, रेunion, Seychelles, Maldives and Mayotte under one tourism brand through the affiliations of each of the island. B. It is the operation launched by Indian Navy to assess the population of Madagascar affected by Cyclone Dine. C. It is the operation against fighting the vanilla thieves of Madagascar launched by Government of Madagascar. It is an operation of an Indian Air Force to bring back the Indians stuck in China due to COVID-19. So this question is important. So answer B is correct. So B का क्या है? The Indian Navy has launched the Operation Vanilla to assist the population of Madagascar affected by Cyclone Dine. So जो Madagascar के people जो हैं वो जो Cyclone Dine के थ्रू इफेक्ट हुए हैं, so Indian Navy ने ये ऑपरेशन उनके लिए चलाया। क्या है ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन वेनिला, ओके। Move on to next question, 7th question. The single convention which was in news recently deal with. So single convention जो है न्यूज में था, तो ये किस इन 4 ऑप्शन से रिलेट करता है? फर्स्ट इज नार्कोटिक ड्रग, बी रोड सेफ्टी, सी वुमेन सेफ्टी या फिर डी ऑर्फन ड्रग। सो आंसर इज ए, दैट इज नार्कोटिक ड्रग। सो नार्कोटिक ड्रग जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में रहा है ड्यू टू सम केस एंड ऑल। सो नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड, एनसीबी से रिलेटेड ये सब जो टॉपिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेन एग्जाम और अदर राइटिंग एग्जाम, तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035 IES 2035 is associated with which of the following countries? So इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2035 जो है वो कौन सी कंट्री से एसोसिएट करती है? ए USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या फिर डी फ्रांस। सो मूव ऑन टू आंसर, दैट इज बी ऑस्ट्रेलिया, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कितने डेकोरेटिव वे में वीडियो प्रेजेंट हो रही है। 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, देखते ही देखते। 9th क्वेश्चन इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज Kaz Hind 2019 between India and Dash will be conducted at Pithoragarh from 2 to 15 October 2019. So Kaz से आप वर्ड से आप एक गेस कर सकते हैं कि ये जो है कंट्री कौन सी हो सकती है जिसका इंडिया के साथ अभी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। सो ऑप्शंस आर कजाकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी मॉरिशस या फिर डी श्रीलंका। सो आंसर विल बी ए, दैट इज कजाकिस्तान, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। पाके टाइगर रिजर्व। सो पाके टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है इंडिया में? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या फिर डी मणिपुर। मूव ऑन टू आंसर, दैट इज बी अरुणाचल प्रदेश। सो कॉरिडोर द हाईवे एम्स टू कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद असम। सो जो ये नेशनल पार्क है इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड की थी, उस पर मैंने आप लोगों को ट्रिक भी प्रोवाइड की थी कि आप कैसे याद कर सकते हैं। सो अगर किसी को वो देखनी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिसान दास वॉज फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ। सो ये जो 3 पर्सन है ये बहुत फेमस पेंटर थे, तो किस राजा के पेंटर थे? ओके, फर्स्ट इज हुमायूं, बी शेरशाह सूरी, सी जहांगीर या फिर डी मोहम्मद शाह रंगीला। वांट टू आंसर, दैट इज सी जहांगीर। तो ये जहांगीर के टाइम में बहुत ही फेमस पेंटर थे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भवानी किंगडम। सो भवानी किंगडम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल कहा था, इन क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस में आप लोगों को हर एक फील्ड से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स कैपिटल वॉज लोकेटेड एज गलबागा। सेकेंड इज इट वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद गवान। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर डी नाइदर 1 nor 2। सो भवानी किंगडम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई थी। देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर ए, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो इट्स कैपिटल लोकेटेड इन गलबागा। देखते हैं किन्होंने फाउंड किया है। द भवानी कैपिटल वॉज असानाबाद
गलबार्गा बिटवीन 1347 एंड 1425 व्हेन इट वाज मूव टू मोहम्मदाबाद बिदार. सो फाउंडर कौन है? बहमानी किंगडम वाज अलाउद्दीन बहमान शाह ऑल्सो नोन एज हसन गांगू. सो हसन गांगू के थ्रू की गई है. दैट्स सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. और अब मैंने आप लोगों को कंप्लीट करेक्ट आंसर इसका बता दिया. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन, द शत्रुघ्न चौहान सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज एसोसिएटेड विद. तो जो शत्रुघ्न चौहान सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है? फर्स्ट इज मर्सी पिटिशन, बी राइट टू मैरी, सी राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर डी राइट टू प्राइवेसी. ऐसे क्वेश्चंस काफी पॉलिटिकली आने लग गए हैं जजमेंट से रिलेटेड. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर ए, दैट इज मर्सी पिटिशन. सो शत्रुघ्न चौहान सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है वो मर्सी पिटिशन से रिलेटेड है. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज समटाइम सीन इन न्यूज. सो इट इज एसोसिएटेड विद. सो ये प्राइज जो है वो किस फील्ड में मिलता है? ए जर्नलिज्म, बी साइंस, सी लिटरेचर, या फिर डी फिलोसफी. सो आंसर विल बी बी, दैट इज साइंस. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 15th क्वेश्चन, द न्यू एंड दिंका कम्युनिटीज वर इन न्यूज रिसेंटली. सो दे बिलोंग टू. सो न्यू एंड दिंका जो है वो अभी न्यूज़ में देखे गए थे. तो किस चीज़ से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? कहाँ की कम्युनिटी से, स्टेट से बिलोंग करता है? ए मेघालय, बी लद्दाख, सी मिजोरम, या फिर डी नन ऑफ द अबव. सो आंसर विल बी डी, यानी कि तीनों ही ऑप्शंस गलत है. तो ये दे बिलोंग टू साउथ सुडान. सो साउथ सुडान से बिलोंग करता है. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन, लेस पेरेसिस इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. सो ये इंडेक्स जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट करता है? क्या मीनिंग है इस इंडेक्स का? ए इज वॉलेटिलिटी इन अ स्टॉक मार्केट, बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन, या फिर डी नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो आंसर विल बी बी. लेस्पेस इंडेक्स इज अ मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सीपीआई को मेजरमेंट करने के लिए इंडेक्स यूज किया जाता है बाय मेजरिंग द चेंज इन द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स टू द बेस ईयर. Move on to 17th question. Recently seen in news, Sea Garden 2020. It is a joint naval drill between. So ये जो joint मीटिंग है, ड्रिल है, सी गार्डन 2020, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, बी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, सी पाकिस्तान और चाइना के बीच में है, या फिर डी चाइना और जापान के बीच में. सो ऐसी एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम में. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी, यानी कि द ऑपरेशन सी गार्डन 2020 वॉज 6th जॉइंट नेवल ड्रिल बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान. सो चाइना और पाकिस्तान के बीच में है ये. ओके, मूव ऑन टू 18th क्वेश्चन. द जो कुतपाई इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब. सो ये जो फेस्टिवल है ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? ए मिजो, बी अपातानी, सी कुकी, या फिर डी मैतई. आंसर देख लेते हैं. आंसर ए, यानी कि मिजो. सो जू कुतपुई is a festival celebrated by different Mizo tribes, is an attempt to unify and strengthen the brotherhood among various Mizo tribes living in different parts of the world. Okay, move on to 19th question. Which of the following ruler of Delhi Sultanate did not have Delhi as their capital at any point of time during their reign? Means ऐसे कौन से दिल्ली सल्तनत है जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल नहीं रखा जब भी उन्होंने राज किया? सो फर्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर सी मोहम्मद बिन तुगलक. सो ऑप्शंस आर 1 and 3, B2, C3, या फिर D 1, 2, 3. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आता है तो ही कीजिए, नहीं आता तो मत कीजिए. सो आंसर बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने नहीं रखा. ओके, मूव ऑन टू लास्ट 20th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस स्लाइड. विद रेफरेंस टू फिरोज शाह तुगलक, which of the following statement is not correct? So please read correct and non correct in the question. So not correct पूछा है फिरोज शाह तुगलक से related. So first is he made ICTA system hereditary, B he became the first sultan to impose irrigation tax, C he built a new department Diwan-e-Khairat to look into religious issue, and D he separated जिजिया फ्रॉम लैंड रेवेन्यू. सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर. और एक एक वर्ड को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, और आता हो तो ही कीजिए वरना मत कीजिए. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर सी. ये आंसर सी इसलिए है क्योंकि जो दीवाने खैरात था वो किस लिए क्रिएट किया गया था? वो ऑर्फन और विडोज़ के लिए किया गया था. मीन्स जो अगर ओल्ड पीपल है और या फिर मतलब जिनका घर नहीं है, विडो है, उनके लिए किया गया था. तो ये रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, बट ऑप्शन में हमें रिलीजियस दिया गया था. दैट्स वाई सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है.
बाकी की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि इन्होंने एकता सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी के बेस पे लॉन्च किया था और ये फर्स्ट एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इम्पोज किया था इरीगेशन पे टैक्स। लेकिन जो दीवान खैरत था वो ऑर्फन और विडोज के लिए था ताकि उन लोगों की ख्याल रखा जा सके, केयर की जा सके। फ्री हॉस्पिटल और मैरिज ब्यूरोज वगैरह प्रोवाइड किए गए थे पुअर मुस्लिम्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। बहुत बहुत मेहनत से बनी है। सो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखिए।